यहाँ से ऑन मैंने कर दी है, जैसे ही शुरू होती है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किसकी, मैथ की, कौन सी क्लास की, 9th क्लास की। ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो ऐसे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जो कि हमें हमारी हेल्प करेगा किसमें, 9th के मैथ को अच्छे से पढ़ने में, अच्छे से सॉल्व करने में। ठीक है, 9th के मैथ को भी और जितने भी मैथ आपका है उसको अच्छे से सॉल्व करने में आपकी जो है वो हेल्प यहाँ पर होगी, क्योंकि हम जो है यहाँ पर बेसिक पढ़ते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने आज तक कोई क्लास नहीं लगाई, जो पहली बार क्लास को लगा रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्लासेस जो है वो रिवीजन क्लासेस हैं। जितना भी हम इन क्लासेस में पढ़ेंगे वो सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं, और ये जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके सेट एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है ये चीजें, ये जो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, ये काम आएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आपको जो है बच्चों आज बहुत सारे क्वेश्चन पोल सेक्शन में दिए जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता पोल सेक्शन क्या होता है, मैं सभी को यहाँ पर बता देती हूँ। आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन बच्चों यहाँ नजर आ रही होगी, वहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, वैसे ही आपको जो है ये इतने सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जो आपके काम के हैं, एक है पहला और एक है लास्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो है, जैसे हम मैसेज किसी को भेजते हैं वैसा आपको नजर आएगा। वहां पर अपनी बात, अपना डाउट लिख के जो है वो सेंड करें तो मुझ तक वो पहुंचेगा। ठीक है, और वहां पर आप अपना नाम लिख सकते हो, अपना डाउट लिख सकते हो, अपने क्वेश्चन का आंसर आप वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि पोल सेक्शन क्या होता है और कहाँ होता है। तो जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का बच्चों यहाँ पर नजर आएगा। इसमें क्या होगा, 1 पोल एक्टिव लिखा होगा। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने एक्टिविटीज पर क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। फिर जो है आपको 4 तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा उसका जो भी आपको लगता है कि ऑप्शन सही है, मान लीजिए उसका अगर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, तो आप सी पे क्लिक करेंगे। फिर आप जो है बच्चों वोट पर क्लिक करेंगे। अगर आप वोट पर क्लिक नहीं करते हो तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये था पोल सेक्शन के बारे में। अगर किसी बच्चे को आगे चल के पोल सेक्शन नहीं नजर आए या कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे जरूर जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ही क्लास में जो आपने बच्चों पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार, जो कि हम आज भी पढ़ेंगे। पर ये थोड़ी मैंने आपको बताया कि थोड़ी फास्ट क्लास रहेगी, क्योंकि ये रिवीजन की क्लास है। किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल आए, कोई भी डाउट आए, तो आप बेझिझक मुझसे बच्चों पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं बड़े एन से, कैपिटल एन से। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसका जो शुरू होता है वो एन से शुरू होता है, इसलिए हम जो है इसको एन से निरूपित करते हैं। ठीक है, ऐसे आपने इसे याद रखना है। तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चों होती क्या है, तो मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर कहा कि कुछ बॉल है, इन्हें गिनिए। तो चलिए गिनते हैं। तो जब भी आप गिनती शुरू करते हैं तो आप हमेशा 1 से गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4। आप कभी भी बच्चों 0 से गिनती शुरू नहीं करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ये 0 बॉल है तो क्या इसका कोई मान रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 0 का मतलब ही होता है कुछ भी नहीं। तो ये कुछ भी नहीं नहीं है, ये एक बॉल है, इसका अस्तित्व है, तो इसलिए हमने इसको बोला ये पहली बॉल है। ठीक है, 0 हम इसको नहीं बोलेंगे। तो जो भी हम गिनती या फिर देखिए जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिस भी संख्या से हम गिनना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए इसको प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को गिनते हैं हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या निकलता है, 1 या फिर 1। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे आप इसको जो है बच्चों याद भी रख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, जो 1 से शुरू होंगी। और एन से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से ये शुरू होंगी, कहां तक जाएंगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो गिनती है वो कहीं तक भी जा सकती है। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या आपको पूछी जाए या कुछ पूछा जाए तो कितना बड़ा वो नंबर होगा, है ना, करोड़ों में जाती है कभी कभी। तो वैसे जो हमें नहीं पता कि इसका अंत कहाँ होगा, ये अनंत है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये कभी गिनती कभी खत्म होती नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे बड़ी नहीं पता, वो क्या है, अनंत, अनंत तक जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ी अनंत है, अनंत तक गिनती जाती है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं, अगर हम जो है प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें, शून्य को शामिल कर दें, तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। उसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। W मतलब कि होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम 1 से शुरू करते थे और अनंत तक चलते थे, यहाँ पर हम 0 से शुरू करेंगे और चलेंगे अनंत तक ही। ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ बोल रहे होंगे कि हम तो मैम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या। तो बिल्कुल आसान है, इसके लिए मैं आपको एक बच्चों छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। मान लीजिए अगर 0 नहीं होता तो हमारी संख्याएं कहां तक बन पाती। आप चाहे तो चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। 9 तक, है ना, क्योंकि 10 नहीं बन पाता, 10 हम बना ही नहीं पाते क्योंकि हमारे पास 0 ही नहीं है। तो जब 0 ने एंट्री ली, जब 0 का आविष्कार हुआ, तो हम जो क्या बना वो 10 बन पाया। 10 बना, 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसी संख्याएं बनती गई। तो मतलब कि हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 0 ने आकर के हमारे नंबर सिस्टम को, हमारी संख्या पद्धति को पूरा कर दिया, पूर्ण कर दिया। ठीक है, पूर्ण कर दिया। पूर्ण का मतलब ही होता है इंग्लिश में होल। जब कोई चीज पूरी होती है तो उसे होल कहा जाता है। ठीक है, तो पूरा कर दिया। इसीलिए पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, क्योंकि 0 ने ही तो हमारी संख्याओं को पूर्ण किया। ये बच्चों सिर्फ एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सको कि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है और नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल इन दोनों ग्रुप को देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राकृतिक तो है, सॉरी, पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। जो पूर्ण संख्या के ग्रुप में तो आपको नजर आ रहा है लेकिन संख्या के ग्रुप में आपको नजर नहीं आ रहा। वेरी गुड, सभी बच्चों ने जो भी आंसर लिखा है वेरी गुड बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वो है 0। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आता है बच्चों पूर्णांक। इसका जो है कैपिटल आई से हम इसको निरूपित नहीं करते, हालांकि इंग्लिश में हम इसको इंटीजर कहते हैं लेकिन आई से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, जेड से हम इसको निरूपित करते हैं। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल है, चलिए देखते हैं इसे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ संख्याओं के बारे में। आपने अपनी गणित की किताब में ऐसी संख्याएं बच्चों देखी होंगी जिसके साथ जो है वो माइनस का निशान लगा होता है, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 180, माइनस का 200, है ना, ऐसी संख्याएं आपने देखी होंगी। तो जिन संख्याओं के साथ माइनस का चिन्ह लगा होता है उनको हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं या फिर कैसे नंबर। इंग्लिश में बोले तो कैसे नंबर होंगे ये, नेगेटिव नंबर। वेरी गुड, कैसे होंगे, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव। और अगर हम इसका उल्टा करें, देखिए 10 को मैं ऐसे लिखूं, जमा का 10, जमा का 20, जमा का 180 और जमा का 200, तो ये कैसे होंगे, ये होंगे धनात्मक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखिए जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बच्चों, उनको जो है हम चिन्हों के साथ भी लिख सकते हैं और बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जमा के 10 को मैं 10 भी लिख सकती हूँ, जमा के 20 को 20 अकेला लिख सकती हूँ, 180 को 180 और इसको 200 लिख सकती हूँ। मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स में जरूरी नहीं है कि आप जमा का निशान लगाओ ही लगाओ। अगर पॉजिटिव में जो है जमा का निशान लगा है तब तो वो पॉजिटिव है, पर अगर कोई भी निशान नहीं लगा है, ना माइनस ना प्लस, तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी बोलूं कि मान लीजिए मेरा 15 है वो ऋणात्मक है, माइनस का है, लेकिन मैंने माइनस का चिन्ह ही नहीं लगाया हो, मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरा 15 जो है वो नेगेटिव है लेकिन माइनस का इसमें निशान में लगाना भूल जाऊं, तो उसको हम धनात्मक मतलब पॉजिटिव मानेंगे, नेगेटिव नहीं मानेंगे। नेगेटिव के साथ हमेशा माइनस का साइन चिन्ह होना ही चाहिए, पॉजिटिव में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। ठीक है, तो ये था पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक बिल्कुल सिंपल है, जो पूर्णांक है वो नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स का एक सेट है। पूर्णांक में जो है देखिए आपके माइनस की संख्याएं भी आती हैं, ठीक है, 0 भी आता है और पॉजिटिव संख्याएं भी जो है इसमें आती हैं। ठीक है, सो ऑन यहाँ पे लगा दूंगी। इन बिंदुओं का मतलब है कि ये अनंत तक जा रही है, इन बिंदुओं का मतलब भी है कि ये अनंत तक जो है वो जा रही है। तो पूर्णांकों में क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, माइनस की संख्याएं भी होंगी, 0 भी होगा और पॉजिटिव संख्या भी होगी, मतलब कि जमा की संख्याएं भी होगी। अगर आपको बच्चों यहाँ तक समझ आ चुका है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, तो आप फटाफट से वाइट टाइप कर दीजिए। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करके बच्चों आप अभी के अभी मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए अगर आप सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो चुका है तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ, क्योंकि आपको जो है अब पोल सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आने वाले हैं। चलिए, तो अभी के लिए कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो बच्चे आप रुक जाएं, चैट बॉक्स मैंने आपको ऑफ कर दिया है।
क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ बच्चों, आपका चैट बॉक्स अभी ऑन है ना। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क जो है जिन बच्चों ने मुझे भेजा है उन बच्चों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जो पिछली क्लास का होमवर्क जिन बच्चों ने किया था। तो वो है अंजू, भूमि और विशु। ठीक है, इन 3 बच्चों ने अपना होमवर्क जो है वो मुझे बिल्कुल अच्छे से करके दिया था, मतलब कि फोटो इन्होंने अपना होमवर्क का भेजा था। बाकी जो है किसी भी बच्चे की तरफ से कोई होमवर्क मुझे नहीं मिल पाया है। तो बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है अपना होमवर्क किया करें, ठीक है, और ग्रुप में जो है वो भेजा करें। बाकी अंजू, भूमि और विशु गुड, ठीक है, बाकी बच्चे भी जरूर कोशिश करें। चलिए, तो ये अनाउंसमेंट थी, वो मैंने कर दी। अब जो है आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, और अब जो है हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने बच्चों यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसी संख्या जो पूर्ण है पर प्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको पोल भी नजर आ जाएगा। -1, 0, 1.3 या फिर 3, जो पूर्ण है पर प्राकृतिक नहीं है। चलिए, पोल आपका बच्चों यहाँ से ऑन हो चुका है, आप जाएं और अपना आंसर दे। बिल्कुल सोच समझ कर आपने आंसर देना है, लापरवाही और जल्दबाजी में कोई बच्चा आंसर गलत नहीं करेगा। देखिए कौन सा आपका आंसर है, उसका ऑप्शन नंबर अच्छे से याद करें, उसके बाद ही आंसर दे। कुछ बच्चे जल्दबाजी में जो है वो अपना आंसर गलत कर देते हैं। वेरी गुड, 6 बच्चों के आंसर मुझ तक पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे। 14 बच्चे क्लास में हैं, 15 बच्चे क्लास में हैं, 15 में से 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें बच्चों। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 15 में से 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। कौन है जो पूर्ण है पर प्राकृतिक नहीं है? जो पूर्ण संख्या की कैटेगरी में तो आएगा, पूर्ण संख्या में तो लिखा जाएगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ। जिन बच्चों ने अपना आंसर नहीं दिया है वो जरूर अपना आंसर जाकर के देते, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और आपका चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप चाहे तो अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। चलिए फटाफट से लिख देते हैं हम अपनी पूर्ण संख्याएं। कौन कौन सी होती है, सभी बच्चे बताएं। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 से। जीरो से। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब आगे को चलती जा रही है। फिर 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, मतलब आगे को चलती जा रही है। तो देखिए कौन सी संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है लेकिन पूर्ण है, तो वो है 0, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है लेकिन प्राकृतिक में नहीं है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल इजी सा आंसर था, वो था ऑप्शन नंबर बी, 0, जो कि काफी बच्चों का सही था। 2 बच्चों ने गलत कर दिया था, पता नहीं कैसे गलत किया। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, अगले क्वेश्चन आप जरूर जो है वो ठीक करने की कोशिश करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए आपको एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, तो आपका मैंने चैट बॉक्स कर दिया है बच्चों ऑफ। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको जो है वो पोल भी नजर आ जाएगा। तो आपको पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है, जो पूर्णांक की कैटेगरी में बच्चों नहीं लिखा जाएगा? तो ऑप्शन है -1, 0, 3 या फिर ये वर्गमूल 3। ये वर्गमूल 3 जो है अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो हमें जो है अब सोच सकते हैं कि जो चीज हमने पढ़ी ही नहीं है वो पूर्णांक शायद नहीं भी हो सकती है ना। तो आप इसमें अपना सोचिए जैसा भी आपको लगता है। पूर्णांक की कैटेगरी में ये नहीं आना चाहिए, नहीं आता है। भूमि आपका माइक ऑन है बेटा, अपना माइक प्लीज ऑफ कर दें। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। ऑप्शन भी आपको नजर आ रहे हैं, -1, 0, 3 और वर्गमूल 3। आपने बताना है कि कौन है जो पूर्णांक नहीं है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। बच्चों ये जो पोल में आपको आंसर हम करने के लिए बोलते हैं ना, इसको जो है बाद में इसका डेटा हमारे पास आता है विद नाम, है ना। आपके नाम के आगे आएगा कि किस बच्चे ने किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो है वो दिया था। तो इससे हम ये डेटा पता करते हैं कि किस बच्चे को कौन सी चीज समझ आई है, किसे कौन सी चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है लापरवाही और जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चन को गलत ना करें बच्चों, ठीक है। तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 18 बच्चे क्लास में हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ, फिर पोल जो आपका एंड हो जाएगा। आप बस ध्यान रखें कि आप जो है, अगर आपको क्वेश्चन आता है अच्छे से तो आप उसका सही उत्तर ही दें। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका नाम जो है वो ऐसा आएगा कि इस बच्चे ने इसका ये आंसर दिया था, तो हमें लगेगा कि शायद आपको जो है ये चीज अभी तक समझ नहीं बच्चों आ पाई है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आपने मुझसे जरूर पूछना है। ओके, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 में से 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए तो 10 सेकंड का यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 एंड 1। पोल आपका हो चुका है बच्चों एंड 16 बच्चों ने अपना आंसर दिया। 16 में से 9 बच्चों का आंसर ठीक है, बाकी बच्चों का आंसर जो है बच्चों वो गलत है, क्योंकि आपको पूछा गया था कि कौन एक पूर्णांक नहीं है। तो चलिए पूर्णांक का हम लिखते हैं कि पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, क्या क्या उसमें आता है। तो इसमें आता है माइनस का मतलब माइनस की चीजें, है ना, और इसमें आता है 0, मैम -1। और इसमें आता है पॉजिटिव। बेटा आपने -1 बोला, पर आप -1 आपने क्यों बोला, आप जरा बताएंगे। मैम क्योंकि वो पूर्णांक है और मैम मैं 1 से जा रही हूँ। हाँ पर बेटा यहाँ पर आपको पूछा था कि जो पूर्णांक नहीं है, आपको पूछा गया था कि जो पूर्णांक नहीं है उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पूर्णांक का नहीं है मैम, 0। नहीं बेटा देखिए, -1 को ढूंढिए, -1 भी यहाँ पर है तो मतलब माइनस का 1 पूर्णांक है, ठीक है। बेटा माइक ऑफ कर दिए बेटा युवराज, हाँ वेरी गुड। और देखिए 0, 0 भी यहाँ पर मतलब 0 भी एक पूर्णांक है। अब देखिए 3, तो 3 भी एक पूर्णांक है। तो कौन है जो इस कैटेगरी में हमें नहीं नजर आ रहा, वो है ये वर्गमूल का 3, क्योंकि वर्गमूल वाली संख्याएं कभी भी जो है वो पूर्णांक में या फिर पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या में बच्चों नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये एक पूर्णांक नहीं है, बाकी की सारी चीजें जो है वो पूर्णांक है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों है तो वाई टाइप कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे जरूर पूछें, कोई बात नहीं बेटा, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो है आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, है ना। तो आपको जरूरी नहीं है कि गलत आंसर बोलने पे आप सॉरी बोलें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जो है अच्छे से अपना क्वेश्चन बच्चों अटेम्प्ट करिएगा। चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे अगला जो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती है, संक्रियाएं होते हैं जमा, माइनस, गुणा और भाग। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें इतने बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। तो बच्चों ये जो है बिल्कुल एक रिविजन क्लास है, इसमें हम आपको उतना डीप नहीं पढ़ाएंगे, हम जो है आपसे ही क्वेश्चन बल्कि करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक रिवीजन है। तो देखिए यहाँ पर आपने जोड़ना है, योग करना है, वैसे तो आप सभी बच्चों को आता है, पर एक बार फटाफट से देख लेते हैं कैसे इसको जोड़ा जाता है। तब तक आप भी इसे मेरे साथ साथ बच्चों जोड़ें, ठीक है। अब जो है इकाई के अंक से इकाई के अंक को जोड़ते हैं, दहाई के अंक से दहाई के अंक को जोड़ते हैं, और सैकड़े के अंक से सैकड़े के अंक को हम जोड़ते हैं। साथ में 2 जोड़े तो बच्चों आता है 9, और 7 में 1 जोड़े तो आता है 8, और 5 में 3 जोड़े तो भी आता है 8। तो 889 इसका सही आंसर है। आप बच्चे भी जो ट्राई कीजिए, अगला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 8 में 6 जोड़े तो आता है 14, लेकिन हम 14 को ऐसे नहीं लिखेंगे, 14 का यहाँ पर आएगा 4 और हासिल जाएगी 1। 9 में 1 जोड़े तो होता है 10, 10 में 7 जोड़े तो होता है 17, 17 का 7 और हासिल 1 यहाँ पर जाएगी बच्चों। 5 में 1 जोड़े तो होता है 6, और 6 में 3 जोड़े तो होता है 9, तो 974 इसका आंसर है, और इसका आंसर है 889, ठीक है। किसी बच्चे को जमा में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा वाई टाइप कर दीजिए दोबारा से, क्योंकि अब जो है आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपको जमा करने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप मुझसे अभी के अभी जरूर पूछें, ठीक है। तो चलिए, आपका चैट बॉक्स में अभी के लिए ऑफ कर देती हूँ। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप रुक जाएं। विक्रम आपका माइक ऑन है बेटा, अपना माइक ऑफ करें। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे तो अपना माइक ऑफ करें। 942 में जोड़ दीजिए 635 को, और जो भी आपका आंसर आता है उसको देखिए कि वो किस ऑप्शन में छुपा है। उस ऑप्शन को जाकर के आपने जो है वो पोल सेक्शन में चुनना है अपने आंसर के रूप में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है थोड़े सेम सेम देखने को मिलेंगे, ये बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए रखे जाते हैं ऐसे, तो आपने बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपना आंसर निकालिए, देखिए किस ऑप्शन से मेल खा रहा है आपका आंसर, उसी का आप अपना आंसर चुनिएगा, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, बहुत अच्छे। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर। गलत मैसेज हो गया। नहीं बेटा, मैम सही है, सही मैम सही है। जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। माइक ऑफ कर दें बेटा। वेरी गुड, ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में जो है वो 14 के करीब, 11 12 13 14, हाँ 14 बच्चे हैं। 14 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी बच्चे अपना आंसर देने की कोशिश करें। 14 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर आपका पोल जो हैंड हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, अपना आंसर दे दें, अगर कोई बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं दिया है तो, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड
1। वेरी गुड। 12 स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं, जिसमें से 11 स्टूडेंट्स के बिल्कुल सही हैं। एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत बच्चों यहाँ पर कर दिया है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं 942 में जब हम 635 को जोड़ते हैं तो क्या आता है। चैट बॉक्स आपका ऑन है बच्चों, आप चाहे तो वहां भी अपना आंसर दे सकते हैं। 5 में 2 जोड़ेंगे तो आता है 7, 4 में 3 जोड़े तो भी आता है 7, और 9 में 6 जोड़े तो आता है बच्चों 15। तो 1577 है जो इसका सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, जो कि काफी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही, 12 में से 11 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को ही अपना आंसर चूज किया था। वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए अभी के लिए आपका चैट बॉक्स फिर से ऑफ कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, 579 में जोड़ दीजिए 293 को। बिल्कुल सिंपल है, पर इसमें आपने बच्चों हासिल का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे जो है वो हासिल को जोड़ना भूल जाते हैं, तो आपने नहीं भूलना है। ये मैंने आपको छोटा सा हिंट यहाँ पर दे दिया कि हासिल को आप बच्चों जरूर जरूर जोड़ें, ठीक है। और अपना आंसर बिल्कुल आराम से सॉल्व करें और देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कंफ्यूज बच्चों आपने बिल्कुल नहीं होना है। जो आपका आंसर आ रहा है उसी ऑप्शन को आपने देखना, माइंड में अपने सेट कर लेना है कि ये इसका आंसर है, ये इसका ऑप्शन नंबर है। फिर आपने जो है पोल सेक्शन में जाके उसे चुन के वोट पर क्लिक कर देना है। चार बच्चों के 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे कोशिश करें। 15 बच्चे क्लास में हैं, 15 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर जरूर जरूर दें। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। चलिए क्योंकि सवाल थोड़ा आसान ही है तो इसलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। ज्यादा वेट बच्चों हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी बहुत कुछ रिवाइज अच्छे से करना है, ठीक है। तो 10 सेकंड में यहाँ पर वेट करती हूँ। किसी बच्चे को आंसर देना है तो आप जरूर जो है पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर बच्चों दे दें। 10 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 12 बच्चों के आंसर आ चुके थे, 2 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया है, बाकी 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जो बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछें। अगर आपको जमा या घटाने में कोई भी डाउट है, कोई भी आपको मुश्किल का लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, तो आप मुझसे बच्चों जरूर आपने पूछना है, ठीक है। जमा कर देते हैं। 9 में 3 जोड़े तो कितना आता है? 9, 10, 11, 12, 12 का 2, हासिल चले गई ऊपर 1। 7 में 1 जोड़े तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको जमा करना। सीधे आप क्या कर सकते हैं, 9 में 1 जोड़ दीजिए। 9 में 1 जोड़े तो होता है 10, 10 में 7 जोड़े तो होता है 17, 17 का यहाँ पर 7 और हासिल चले गई 1। किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ करें, ठीक है। और देखिए 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, तो 872 है जो इसका आंसर है, ठीक है। तो किसी बच्चे ने यहाँ पर डी लिखा था क्या? नहीं, ठीक है। वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर, तो है ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि कैसे घटाया जाता है संख्याओं को, ये भी आप सभी बच्चों को अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए जो है एक कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए कि जो आपके ऊपर वाली संख्याएं हैं वो बड़ी हो और जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो छोटी हो। यहाँ पर भी इकाई के अंक से इकाई के अंक को माइनस करेंगे, दहाई के अंक से दहाई के अंक को माइनस करेंगे और सैकड़े के अंक से सैकड़े के अंक को हम माइनस कर देंगे। 8 में से 6 घटाए तो आता है 2, 9 में से 7 घटाए तो भी आता है 2, 5 में से 3 घटाए तो भी आता है 2, तो इसका आंसर है 222। और यहाँ पर देखिए तो ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, पर यहाँ पर उल्टा हो गया है, ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटे में से कभी भी बड़े को हम माइनस नहीं कर सकते बच्चों, तो 2 क्या करेगा, 7 से मदद मांगेगा, 7 खुद कट के रह जाएगा 6 और इसको अपना 1 दे देगा। कुछ बच्चे समझते हैं कि 1 और 2 बन गए 3, पर ये 3 नहीं बनते, 1 और 2 बनता है बच्चों 12, ठीक है। 2 बन गया 12, 12 में से 7 घटाइए तो आता है 5। यहाँ पर 7 तो कट चुका है तो 6, 6 में से घटाइए तो भी आता है 5 और 8 में से 5 घटाइए तो आता है 3। इसका आंसर है 355। वेरी गुड बच्चों, जिन बच्चों ने आंसर सॉल्व करके दिया है बहुत अच्छे। देखिए तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये है 222 और ये है 355। तो अगर किसी बच्चे को माइनस में कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। किसी बच्चे को माइनस में डाउट है तो आप जो है माइक ऑन करके बच्चा जरूर जरूर मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें, फिर आपको जो है पोल में क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आपका चैट बॉक्स बच्चों में ऑफ कर देती हूँ अब, है ना। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप प्लीज रुक जाए। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि 765 में से घटा दीजिए 132 को।
सभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी पे अच्छे से सॉल्व करें, तुक्का कोई बच्चा नहीं मारेगा किसी क्योंकि जल्दबाजी में जो है बच्चे आप आंसर गलत कर रहे हैं, है ना। तो गलत आप कोई ना करें, बिल्कुल इजी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। जो बच्चा नया ज्वाइन हुआ है अभी या हुई है, बेटा मैं आपको बता दूं, आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को आपने माइनस करना है। 765 में से 132 को बच्चों आप माइनस कर दीजिए। जो भी आपका आंसर आता है उसका आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है। चैट बॉक्स अभी के लिए आपका बंद है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 17 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों प्लीज आप भी इसे जल्दी से माइनस करें और अपना आंसर जरूर जरूर दें। चलिए, तो 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है पोल आपका एंड हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, सॉरी 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, और इस बार जो है वो आंसर सभी बच्चों के बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। चलिए यहाँ पर इसको माइनस करते हैं फटाफट से, बिल्कुल सिंपल है। 5 में से 2 माइनस करें तो आता है 3, 6 में से 3 माइनस करें तो भी आता है 3, और 7 में से 1 माइनस करें तो आता है 6। 633 इसका सही आंसर है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और आप 14 के 14 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल बच्चों ठीक था, 633। चलिए, आपको एक और क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में आने वाला है, तो चैट आपका फिर से ऑफ मैंने कर दी है। आगे बढ़ते हैं। 245 में से माइनस कर दीजिए 138 को। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। इसमें देखिए 5 जो है वो छोटा है, 8 जो है वो बड़ा है, तो कैसे आप इसे हल करेंगे सोचिए, है ना। जैसा आपको भी सिखाया गया कैसे करके क्या होगा, वैसे आप कोशिश कीजिए, और आपको जो है बच्चों पोल भी आपका यहाँ पर आपको नजर आ चुका होगा। वेरी गुड। 3 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बच्चा आपने जो है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, कौन से ऑप्शन में वो है, उस ऑप्शन को आप याद रखें और पोल सेक्शन में जाके उसे चूज करके वोट पे क्लिक करें। ठीक है, सिंपल। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 17 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। चलिए, तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर फिर से वेट कर लेते हैं। 13 बच्चों के आंसर मेरे पास अभी तक आ चुके हैं। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया वो इन 10 सेकंड में अपना आंसर जरूर जरूर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, तो बच्चों आपका पोल हो चुका है एंड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और 13 के 13 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। वेरी गुड। तो 5 यहाँ छोटा था, 5 ने कहा कि मैं 8 को कैसे काटूं, तो इसने 4 से मदद ली। 4 खुद कट के रह गया 3, और 1 इसने इसे दे दिया, और 5 एकदम से बन गया 15। 15 में से 8 माइनस करें तो कितना आएगा, 7 आएगा, लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब 4 से हम 3 को माइनस नहीं करेंगे, हम 3 से 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि 4 तो कट चुका है ना। 3 में से 3 माइनस हुए तो आता है 0, और 2 में से 1 माइनस हुए तो आता है 107। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि 13 के 13 बच्चों का बिल्कुल सही था। मतलब कि आपको जमा और घटाने में अभी उतनी दिक्कत बच्चों नहीं है। तो चलिए अगला हम देखते हैं, वो है गुणा। गुणा कैसे की जाती है ये भी आप सभी बच्चों को आता है, लेकिन हम इसको फटाफट से रिवाइज एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या होता है, इकाई के अंक से जो है अपनी संख्या को गुणा करना है। तो चलिए कीजिए। 2 से गुणा करेंगे 4 को, तो 2 चक्के होता है 8, 2 दूनी होता है 4। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हम अपने दहाई के अंक से गुणा करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं, तो हम इकाई के अंक के नीचे अब कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे। अब हम करेंगे 3 से, तो 3 चौके होता है 12, 12 का 2, हासिल चले गई 1, 3 दूनी होता है 6, और 6 में 1 जोड़ो तो होता है 7, तो आया 72। ठीक है, 8 का 8, 4 जमा 2 6, और ये 7, 768 इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है बच्चों। अगर आपने किसी ने इसे सॉल्व किया तो आप अपना आंसर लिखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी बच्चे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है 700
68 या फिर 68, जो भी इसको आप कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं फटाफट से। तो आप सभी बच्चे भी इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और अपना आंसर बताएं। अगर आपका मुझसे पहले होता है तो आप पहले लिख दीजिएगा, अगर आपका मुझसे लेट होता है तो आप उसके बाद भी अपना आंसर बच्चों लिख सकते हैं। इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर तीनों को गुणा करना होगा। तो चलिए कीजिए, 8 एकम होता है 8, 3 एकम होता है 3 और 4 एकम होता है 4। क्योंकि अब हम अपने दूसरे अंक से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब हम अपने सेकंड अंक से जो है वो गुणा करेंगे तो हम जो है एक कांटा लगाएंगे। अगर हम अपने तीसरे अंक से जो है वो गुणा करेंगे तो हम 2 कांटे लगाएंगे। अगर हम अपने चौथे अंक से गुणा कर रहे होंगे तो हम जो है वो 3 क्रॉस ऐसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम जो है दूसरे अंक से गुणा कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्रॉस लगाया। क्रॉस क्यों लगाया ये भी मैंने आपको बच्चों बता दिया, क्योंकि ये दहाई का अंक है। दहाई के अंक से गुणा करेंगे तो दहाई में ही उत्तर लिखेंगे, इकाई के अंक में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, 8 पंजे होता है 40, 40 का 0 हासिल चले गए यहाँ पर 4, 5 3 होता है 15, 15 में 4 जुड़े तो होता है 19, 19 का 9 और एक चला गया हासिल, 5 के होता है 20 और 20 में एक जोड़े तो आता है 21। ठीक है, अब देखिए तीसरे अंक से गुणा कर रहे हैं तो कितने कांटे लगेंगे, 2 कांटे लगेंगे, है ना, यहाँ लिखा है देखिए 2 तो लगा दिए। क्योंकि अब हम सैकड़े के अंक से गुणा कर रहे हैं तो इकाई और दहाई के अंक पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। 8 दूनी होता है 16, 16 का 6 हासिल चले गए यहाँ पर 1, 2 3 होता है 6, 6 में एक जोड़ा तो होता है 7 और 2 चौके होता है 8। चलिए इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आया 8, 3, 9 में 4 जोड़े तो होता है 9, 10 11 12 13, 13 में 6 जोड़े तो होता है 19, 19 का 9 हासिल चले गई 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 8 जमा 2 कितना होता है 10। तो 1 0 9 9 3 8 इसका सही उत्तर है, जो कि काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस बच्चों देना चाहती हूँ, वो क्या है वो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जब भी आप किसी बड़ी संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमेशा जो है आप अपने अंक के नीचे अंक लिखा कीजिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस है और ये 0 जो है आपने 3 और 8 के बीच में लिख दिया, ये आपने जो है इसके बीच में लिख दिया, ये आपने जो है ऐसे लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, अपने अंक के नीचे अंक लिखा कीजिए। उससे क्या होता है, हमारा जमा बिल्कुल ठीक होता है। कुछ बच्चे गुणा तो ठीक कर देते हैं लेकिन जमा करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किससे जमा करें। तो इसके लिए यही आपको मैंने एक एडवाइस दे दी है कि आप जब भी लिखे तो अंक के नीचे अंक बच्चों लिखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1 0 9 9 3 8, जो कि काफी बच्चों ने अपना सही उत्तर दिया था। वेरी गुड। तो चलिए अगर आपको गुणा में भी कोई डाउट नहीं है बच्चों तो हम जो है आगे गुणा के क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट से। आपका चैट बॉक्स मैंने अभी के लिए बच्चों ऑफ कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही इजी है। 9 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 72, उसके बाद है 63, फिर है 70 और फिर है 81। जो भी आपको लगता है कि 9 को 8 से गुणा कर दीजिए या फिर 8 को 9 से गुणा कर लीजिए, या फिर जैसा जैसा आपको सिखाया गया था कि पहाड़े कैसे बनाए जाते हैं, 9 को यहाँ पर 8 से गुणा करना है तो 9 को कितनी बार जोड़ेंगे, वैसे करके भी आप अपना आंसर बच्चों आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 8 बच्चों के उत्तर, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। 18 बच्चे क्लास में हैं, 18 में से 12 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी अभी रहते हैं। तो सभी बच्चे कोशिश करें, 6 बच्चे अभी रहते हैं। चलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है तो मैं जो हूँ यहाँ पर 10 सेकंड का बच्चों वेट कर लेती हूँ, फिर हम पोल को एंड कर देंगे और क्लास को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो चलिए बच्चों आपका पोल हो चुका है एंड। ओहो, 14 बच्चों ने आंसर दिए पर एक बच्चे ने आंसर अपना थोड़ा सा गलत दे दिया। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सभी को पता है कि 9 8 कितना होता है, 9 8 72 होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो कि काफी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था और कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत भी, मतलब एक बच्चे ने गलत दे दिया था, उन्होंने 81 दे दिया था। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर 81 नहीं है, इसका आंसर है 9 8 72। चलिए तो अभी आपको जो है बच्चों एक और क्वेश्चन है गुणा का ही, जो आपको पोल सेक्शन में नजर आएगा। 85 को गुणा कर दीजिए 25 से और बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपने ढूंढना है कि वो किस ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन में वो होगा उसी ऑप्शन को आप पोल सेक्शन में जा करके चूज करेंगे, चुनेंगे। क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, सेम सेम से, है ना। तो आपने कोशिश करना है कि आप कंफ्यूज ना हो और अंक के नीचे अंक लिखें, तभी अच्छे से आप जमा कर पाएंगे, नहीं तो आपका जमा जो है वो गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए
दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, थोड़ा सा सवाल लंबा है तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, है ना, तो सभी बच्चे कोशिश करें। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। बाकी जो है, बाकी जितने बच्चे भी बचते हैं, बच्चों आप जो है अपना आंसर ठीक कीजिएगा, मतलब कंफ्यूज आप नहीं होना, ठीक है, क्योंकि 2 बच्चों ने जिन्होंने गलत किया शायद वो थोड़े से कंफ्यूज हो चुके होंगे, इसलिए जो है थोड़ा ये गलत हो चुका होगा। बाकी अगर आपको डाउट है कि गुणा कैसे करते हैं तो आप मुझसे जरूर बच्चों आप पूछिए। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, जो बच्चे रहते हैं आंसर देने वाले वो अपना आंसर 10 सेकंड में जरूर जरूर बच्चों दे दे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो पोल आपका हो चुका है बच्चों एंड। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिसमें से 10 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का अभी भी गलत है। किन बच्चों का गलत है ये जो है अभी हम देखेंगे बाद में, है ना, मतलब आप तो नहीं देख पाओगे, मैं देख पाऊंगी बाद में। 5 पंजे होता है 25, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 चलेगी हासिल के रूप में। 8 पंजे होता है 40, पर हम यहाँ पर 40 नहीं लिखेंगे क्योंकि हासिल भी तो जोड़नी है ना, है ना, तो चलिए जोड़ते हैं। 8 पंजे होता है 40, 40 में 2 जोड़ा तो आ गया 42। अब यहाँ पर लग जाएगा क्रॉस, क्यों, क्योंकि हम दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं, तो हम इकाई के अंक पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। 2 पंजे होता है 10, 10 का लग गया यहाँ पर 0, 1 चले गई हासिल के रूप में। 8 दूनी होता है 16, पर यहाँ पर हम 16 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 17, क्यों, क्योंकि हासिल भी तो जोड़नी है। 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। जमा कर देते हैं इनको। 5 का 5, 2 का 2, 7 जमा 4 होता है 11, 11 का 1 यहाँ पर आएगा और 1 जो है यहाँ पर हासिल के रूप में चला जाएगा। 1 जमा 1 होता है 2, तो 2125 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। 13 में से जो है वो 10 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को ही अपना सही आंसर माना था, लेकिन 3 बच्चों में से एक बच्चे ने इसे इसे और इसे अपना सही आंसर मान लिया था, पर बच्चों ये गलत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है गुणा करने में तो आप मुझसे बच्चों जरूर जरूर पूछें। आपका चैट बॉक्स मैंने अभी के लिए ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो बच्चों आप क्लास के बाद जरूर रुके और अपने डाउट क्लियर करके ही क्लास से लेफ्ट होना, ठीक है। तब तक क्लास में हम बने रहेंगे, आपके जो भी डाउट होंगे मैं जरूर उनको क्लियर करूंगी, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है पर इजी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको 2 बार 1 देखने को मिल रहा है, तो 1 से गुणा करना तो बहुत ही इजी होता है ना। तो लंबा है लेकिन इजी है, तो आप इसे आराम से बच्चों कर लोगे। तो इसमें भी देखिए आपको ऑप्शंस जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग दिए हैं, सारे ही एक जैसे हैं, है ना, बस अंकों का फेरबदल है, बाकी तो सभी सेम ही दिख रहे हैं। तो वही वही तो आपने यहाँ पर देखा जाएगा कि आपने अपना आंसर अच्छे से निकाल लीजिए शांति से। फिर देखिए मेरा आंसर किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, उस ऑप्शन को याद रखिए अपने माइंड में और पोल सेक्शन में जाके उसी को आपने बच्चों चुनना है। जैसे कि एक बच्चे का आंसर अभी आ चुका है, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर ठीक है बिल्कुल। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम इसमें आपको लगेगा, लेकिन बहुत ही इजी है। आप बस एक बात का ध्यान रखें कि अंक के नीचे अंक लिखें, इधर उधर अपने अंक ना लिखें, नहीं तो आपकी जब जमा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जैसा कि शायद एक बच्चे के साथ हो चुका है, क्योंकि अभी एक बच्चे का आंसर जो है वो बच्चों गलत आ चुका है, ठीक है। तो बाकी बच्चे ऐसा ना करें, बिल्कुल आराम से आप अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करें। 4 बच्चों के आंसर मुझ तक आ चुके हैं, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में कितने बच्चे हैं? 17। 17 में से 12 बच्चों के जो है वो आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है तो थोड़ा सा हम उनका वेट कर लेते हैं, शायद वो सॉल्व कर रहे हो, है ना। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप सॉल्व करके अपना आंसर जरूर जो है वो पोल सेक्शन में दें, ठीक है। चलिए तो अभी हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो मतलब अभी रहते हैं 4 बच्चे।
ठीक है, तो 10 सेकंड का हम वेट करते हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड में अपना आंसर जरूर जरूर दे दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, पोल सेक्शन आपका हो चुका है एंड 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों की ठीक है, एक बच्चे ने अभी भी गलत कर दिया है। तो बच्चों कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें। गुणा में कोई आपको अगर डाउट लगता है तो, या आप क्लास के एंड में रुके और मुझसे जरूर पूछें, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं इसको फटाफट से। तो 5 एकम होता है 5, 7 एकम होता है 7 और 3 एकम होता है 3। अब जो है हम दहाई के अंक से गुणा करेंगे इसको, तो हम यहाँ पर इकाई के अंक के नीचे क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हम गुणा दहाई से कर रहे हैं, है ना। 6 पंजे होता है 30, 30 का आ गया 0, हासिल चले गई यहाँ पर 3। 6 के होता है 42, 42 में 3 जोड़ दीजिए तो आता है 45, 45 का यहाँ पर आ गया 5 और 4 चले गई हासिल के रूप में। 6 तिये होता है 18 और 18 में 4 जोड़े तो आता है बच्चों 22, ठीक है। अब जो है हमने सैकड़े के अंक से गुणा करना है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इकाई के स्थान पे भी क्रॉस और दहाई के स्थान पे भी क्रॉस, ठीक है, क्योंकि हम जो है सैकड़े के अंक से गुणा कर रहे हैं। 5 एकम होता है 5, 7 एकम होता है 7 और 3 एकम होता है 3। इनको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 का 5 ही आएगा, 7 में 0 जोड़ने पर 7 ही आएगा। 5 जमा 5 होता है 10, 10 जमा 3 होता है 13, 13 का यहाँ आएगा 3, एक चला जाएगी हासिल 7, 8, 9, 10, यहाँ पर आया 0 और यहाँ पर एक और यहाँ पर चलेगी हासिल, जो 10 का 0 यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। 3 जमा 2 होता है 5 और 5 में एक जोड़ दे तो आता है 60, तो इसका उत्तर है 60,375, जो कि है ऑप्शन नंबर बी पे। तो 13 मतलब कि जितने भी बच्चों ने आंसर दिया था, सिर्फ एक बच्चे ने गलती से गलत दे दिया है, बाकी सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को ही जो है अपना करेक्ट आंसर बच्चों माना था। वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है कि भाग कैसे किया जाए। तो ये भी वैसे आप सभी बच्चों को आता है, पर एक बार हम इसको फटाफट से यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं। भाग करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें डिसाइड करनी होती है वो ये करनी होती है कि हम 1 अंक लें या हम 2 अंक लें या हम 3 अंक लें। तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं 1 अंक को लूंगी, मैं देखूंगी 4 है, मैंने 1 अंक लिया, पर क्या 4 काफी है 7 से डिवाइड होने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 7 के पहाड़े में 4 तो आता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे कितने अंक लेने पड़े? मुझे 2 अंक लेने पड़े, क्योंकि 4 अकेला काफी नहीं था, तो मैंने लिया, तो ये बन गया 45, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए 45 आना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है, 7 के पहाड़े में 45 तो आता नहीं है। तो कुछ तो आता होगा जो 45 से छोटा होता होगा। जी हाँ, 42 होता है। तो 7 छिके कितना होता है बच्चों? 42, माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गए 3 और यहाँ पर क्रॉस। अब देखिए 3 बेचारा यहाँ पर अकेला रह गया। अगर यहाँ पर 8 होता तो हम जो है कर देते 7 एकम 7, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है 7 से छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे? इस संख्या की मदद के लिए ऊपर से जो है 1 अंक नीचे उतारेंगे, वो है 5, तो ये बन गया 35 और 7 पंजे होता है 35। आपने बच्चों एक चीज को हमेशा याद रखना है कि एक टाइम पर एक ही अंक हम नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चों ने 65 लिखा है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर है 65 और इसका शेषफल है 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है 9607 9607 को भाग देना है हमने 18 से। तो यहाँ पर भी हम 9 को अकेला नहीं लेंगे, क्योंकि 9 छोटा है, हम 2 संख्याएं लेंगे, तो ले लिया हमने 96, ठीक है। अब 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 18 पंजे करके देखते हैं। 8 पंजे होता है 40 और 5 कम 5 जमा करेंगे 4 तो आता है 90। तो मतलब इसमें जो है अगर हम 18 छिके करते हैं तो 96 से ऊपर तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, है ना। तो हम जो है आगे नहीं जाएंगे, हम 5 से ही करेंगे। तो 18 पंजे होता है 90, माइनस कर दीजिए, 6 का 6 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया क्रॉस। अब इस 6 की मदद के लिए कौन नीचे आएगा? तो 0 नीचे आएगा, तो ये बन गया 60। बच्चों दोनों अंकों को हम एक साथ नीचे नहीं लाते हैं, एक बारी में एक ही अंक को हम नीचे लाएंगे, तो इसलिए मैंने 0 को नीचे में ले आई, तो ये बन गया 60। अब सभी को पता है कि 18 3 कितना होता है? 8 3 होता है 24, 2 3 कम 3 2 5, ठीक है। और अगर हम 18 चौके करके देखें तो यहाँ पर करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ वैसे तो नहीं आएगा, पर फिर भी हम देख लेते हैं। 8 चौके होता है 32, 4 कम 4 5 6 7 72, तो ये 72 और ये 54, 72 बड़ा है तो 72 को हम नहीं लेंगे, हम जो है 54 लेंगे। तो चलिए लेते हैं 8 3 54, माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए तो आता है 6 और यहाँ पर कट के रह गया 5, 5 में से 5 गए तो 0। अब देखिए 6 अकेला है तो 6 की मदद के लिए आएगा ऊपर से 7, है ना। और 18 चौके हमने अभी किया तो 72 है, तो मतलब इस बार भी हम 18 चौके नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी जो है वो 67 से बड़ा है, इसलिए हम क्या लेंगे? हम अभी भी जो है वो 3 ही लेंगे, है ना, 18 3। तो यहाँ पर ले लेते हैं
18 3 होता है 54, माइनस कर देते हैं, 7 में से 4 गए तो बचता है 3, और 6 में से 5 गए तो बचता है 1। हमारा शेषफल है 13, और हमारा जो भागफल है वो है 533, जो कि काफी बच्चों ने लिखा है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसका मतलब है कि आपको भाग में भी अभी उतनी दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को भाग में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे जरूर जरूर पूछें बेटा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स कर देते हैं हम ऑफ, और जो है भाग के सवाल पर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सा आपको क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल इजी है बच्चों। 77 को आपने भाग दे देना है 11 से, और बताना है कि उत्तर क्या होगा। सभी को पता है कि भागफल ही हमारा उत्तर होता है, तो जितना आपका भागफल आएगा वही आपका बच्चों उत्तर होगा। बोला आपको बच्चों यहाँ पर नजर आ चुका है? ठीक है, बिल्कुल आराम से आप इसे कीजिए, कोई बच्चा इसे गलत ना करे, बिल्कुल आराम से आप कीजिए। भाग दीजिए आप 77 को 11 से, और अपना आंसर दे दीजिए। 5 बच्चों के यहाँ पर आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 13 में से 12 बच्चों की ठीक है, एक बच्चे ने अभी भी गलती से गलत कर दिया है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 11 12 13 14 15 15 बच्चे क्लास में हैं। 15 में से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो 10 सेकंड में बच्चों आप अपना आंसर जरूर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है। 77 को हमने भाग देना है 11 से, तो चलिए देते हैं। सभी को पता है 11 का पहाड़ा सबसे आसान होता है, जैसे 1 का पहाड़ा वैसे 11 का पहाड़ा। 11 सत्ते होता है 77, माइनस कर देंगे तो आ जाता है 0, और हमारा शेषफल 0 है, भागफल 7 है। भागफल ही हमारा उत्तर होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर ठीक था। बस 2 बच्चों ने जो है वो ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर दे दिया था। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो भाग देने में तो आप मुझसे जरूर जरूर पूछें, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि काफी बच्चों ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके सामने बच्चों आने वाला है, तो आपका अभी के लिए चैट बॉक्स ऑफ हो चुका है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। 4600 को भाग दे दीजिए 10 से, ठीक है। चलिए, 4600 को भाग दे दीजिए 10 से। जो भी आपका आंसर आता है उसको जो है आपने पोल सेक्शन में जाकर के देना है। एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, ठीक है। 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 5 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिसमें से एक बच्चे का अभी भी गलत है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 के ठीक हैं, 3 के गलत हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों ने अपने उत्तर दे दिए हैं। 4 बच्चे अभी भी बचते हैं, तो बच्चों अभी अपना आंसर जरूर जरूर दें, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट करेंगे, और फिर जो है क्लास को आगे बढ़ा देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। पोल आपका बच्चा हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, तो आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। चलिए, तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, क्योंकि 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर जो है थोड़ा सा गलत दे दिया है, तो सभी बच्चे इसे बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है। हमने जो है 4600 को 10 से भाग देना है, तो चलिए 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं। सभी को पता है 10 चौके होता है 40, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 6, और यहाँ पर कट गया
है ना, कुछ भी नहीं रहा। अब मैंने आपको बताया था कि 6 की मदद करने जो है वो एक बारी में एक ही अंक नीचे उतरेगा, तो आ गया वो है 0, तो ये बन गया 60। सभी को पता है कि 10 छिके होता है 60 माइनस। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है हमारा सवाल खत्म हो चुका है, पर बच्चों ऐसा नहीं है। अभी देखिए ये वाला 0 भी तो बचता है ना, तो आपको जो है कहा गया होगा कि जो 0 बचता है उसको ऐसे का ऐसा जो है आप भागफल में लिख दीजिए। पर ऐसा क्यों क्यों हम इस 0 को भागफल पे यूं ही लिख देते हैं? यूं ही तो कुछ नहीं होता। तो चलिए इसके पीछे का कारण बच्चों मैं आपको आज बताती हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं। देखिए ये वाला 0 जो है वो नीचे उतरेगा और यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि देखिए हमें पता है कि हम जितने भी अंक हैं उनको नीचे उतारते जाते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या 10 के पहाड़े में 0 आता है? मैम 10 0 से 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि 10 0 0 होता है, मतलब कि हाँ 10 के पहाड़े में 0 आता है। तो चलिए 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 0 0, 0 को 0 से माइनस करें तो कुछ भी नहीं बचता, है ना। तो जो आपकी ट्रिक है उसको भी आप याद रख सकते हो कि जितनी 0 बचती है उनको यहाँ पर लिखते जाओ। और इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का क्यों हम इनको उठा के ऐसे ही वहां लिख देते हैं, तो ये मैंने आपको बच्चों आज बता दिया, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 460। कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को जो है वो सही आंसर दे दिया था, पर बच्चों ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक और क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा, उसको आपने बच्चों करना है, फिर जो है हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल ही सिंपल, ये भी आपका क्वेश्चन है भाग का। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ये लंबा है क्योंकि इसमें आपको जो है वो 17 का पहाड़ा बच्चों पढ़ना होगा, है ना। 7140 को भाग दे दीजिए 17 से। ठीक है बेटा, 17 का आपने जो है वो पहाड़ा पढ़ना है, या जो भी मतलब हाँ 17 का पहाड़ा आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों की ठीक है, एक बच्चे का भी थोड़ा सा गलत हो चुका है। 6 बच्चों के आंसर मुझ तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लंबी है, तो आपको थोड़ा टाइम मैं यहाँ पर बच्चों दे देती हूँ। आप जो है इसे सॉल्व करें और अपना आंसर जरूर जरूर जो है वो पोल सेक्शन में दें, ठीक है। 8 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही हैं, 3 बच्चों के अभी भी गलत हैं। तो बिल्कुल सोच समझ के आप जो है अपना आंसर दें। 14 बच्चे क्लास में हैं, 14 में से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों प्लीज आप भी अपना आंसर जरूर जरूर दें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए तो हम यहाँ पर 10 सेकंड का इंतजार कर लेते हैं। जो बच्चे अभी भी रहते हैं आंसर देने वाले, वो अपना आंसर इस समय में दे दे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड और चैट सेक्शन आपका हो चुका है ओपन। तो आप जाइए और चैट सेक्शन में भी अपना आंसर आप सभी बच्चे दे सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था, हमने जो है 17 से यहाँ पर भाग देना था 7140 को। अब मैं किससे 17 को गुणा करूं, मुझे यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में देखिए 4 4 4 और 4 लिखा गया है, तो मैंने यहीं से चीटिंग कर ली, है ना। तो मैंने सोच लिया कि जब सब में 4 ही लिखा है तो 4 से ही गुणा करना होगा, और किससे करेंगे। तो चलिए करते हैं। 7 क्या होता है 28, 28 का यहाँ पर आ गया 2 हासिल के रूप में, 4 कम होता है 4 और 5 6, तो 68, 68 आ गया यहाँ पर। 17 चौके होता है 68, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 11, यहाँ पर बच गया कट के 6, 11 में से 8 गए तो 8, 9 10 11 3, और यहाँ पर आ गया क्रॉस, ठीक है। और ये आ गया 34। तो सभी को पता है कि 17 दूनी कितना होता है, 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूनी होता है 7 दूनी 14, और 2 एकम 2 तो 1 3, मतलब कि 17 दूनी होता है 34, 34 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्रॉस। और देखिए अभी अभी यहाँ पर हमने पीछे भी क्वेश्चन में ऐसा ही किया कि जो 0 है वो ऐसे का ऐसा नीचे उतरता है, और सभी को अब तो हम सभी को पता लग गया होगा कि हर एक संख्या के पहाड़े में 0 आता ही आता है ना। तो 17 जीरो होता है 0, माइनस कर देंगे तो जो हमारा शेषफल है वो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना।
तो हमारा जो आंसर आया वो आया 420, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि काफी बच्चों ने बिल्कुल सही से दिया था। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो आगे देखिए जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जो भी हिंदी में सवाल लिख के दिए होते हैं ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिनमें बहुत से वाक्य लिखे होते हैं और हमको जो है उन्हें सॉल्व करना होता है। किस क्वेश्चन में हम जमा करेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, हम अगली क्लास में सीखेंगे। और अगली क्लास में साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग दिया जाता है, जो कि आपके सेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th के मैथ के लिए आपको जो है ये पूर्णांकों वाली संक्रियाएं बहुत अच्छे से बच्चों आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप क्लास के एंड में जरूर रुकें और मुझसे पूछें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम